अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कामरान अहमद। आप देख रहे हैं KM इस्लामिक मीडिया। आज हम आए हैं काशी के हाजी अनवार अहमद अंसारी, अध्यक्ष काशी क्षेत्र भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के। उनसे हम बात करेंगे बुनकर को लेकर, जो बुनकर ने मुर्री बन रखा है। सर, आपसे हम पूछना चाह रहे हैं, जो बुनकरों ने मुर्री बन रखा है, आज 16वां दिन हो गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मेरे तमाम बुनकर भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। और मेरे हिसाब से जो बुनकर समाज के लोग मुर्री बंद किए हैं, इनको बंद ही नहीं करना चाहिए था। सर, आप बताना चाहेंगे बुनकर समाज को मुर्री क्यों नहीं बंद करना चाहिए था? क्योंकि 14 अक्टूबर को कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो गया था, तो उसी दिन यहाँ के सरदार जो लोग हैं, सरदार साहब लोगों को खुद ही योगी जी का शुक्रिया अदा करके अगले दिन काम को खोल देना था। क्योंकि बंदी जो है आखिरी रास्ता होता है। अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है, जब सरकार हमारी बात को नहीं सुनती तब बंदी करते हैं, तो हमारे हिसाब से ठीक था। जो फर्स्ट बार जो मुर्री बंद हुई थी, 3 दिन मुर्री बंद हुई थी, तो सरदार साहब और बड़े बड़े लोग जो लखनऊ गए थे, मीटिंग हुई, तो उसमें ये हुआ था कि 31 जुलाई तक बत्ती की बिल जमा होगी और उसके बाद 15 दिन बाद नया फ्लैट रेट का दाम भी सामने आएगा। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो कपड़ा मंत्रालय में नवनीत सहगल जी हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि 31 जुलाई तक हम पूर्व जो फ्लैट रेट पर जमा बिजली हो रही थी उसी रेट पर जमा करेंगे। तो 15 दिन उन्होंने कहा था, 15 दिन के बजाय 42 दिन में शासन आदेश आया। तो खुद ही लोगों को सोचना चाहिए कि कोरोना काल चल रहा है, अब 15 दिन के बजाय 42 दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने शासन आदेश भेजा है, तो लोगों का खुले मन से स्वागत करना चाहिए था। क्योंकि सरकार में कहावत थी, पिछली सरकार में कोई भी मुख्यमंत्री हो या कोई भी जो है बड़े अधिकारी वादा करते थे, कहावत थी चप्पलें सरकार में खिंच जाती हैं। यहाँ तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत पहले ही कर दिया। 15 दिन कहा था, ठीक है, उसमें कम से कम ये सोचना चाहिए कोरोना काल चल रहा है, 15 दिन के बजाय 42 दिन में हुआ। लेकिन उन्होंने पूरा वादा किया है और बुनकरों को आश्वासन भी दिया है कि पिछली सरकार से हम बेहतर करेंगे बुनकर के हित के लिए। तो इसमें मुर्री नहीं बंद करना चाहिए था। सरकार अगर से जहां सरकार बात नहीं सुनती है, बुनकर भाइयों की हमारी बात ना सुनती, तो वहां मुर्री बंद करते तो ठीक होता। क्योंकि आपको ये बता दे आप सभी लोगों को कि मऊ, मुबारकपुर, टांडा, जहाँ के हाजी इफ्तिखार साहब हैं, यहाँ बुनकर सभा के अध्यक्ष हैं, तो उनके आह्वान पर भी जो बुनकर बिरादराना तंजीम यहाँ के कुछ सरदार लोग भी हैं, तो इन्होंने जो मुर्री बंद का ऐलान किया, तो वहाँ खुद बंदी नहीं थी। और अभी देखिए, आप लोगों को मैं बता दूं कि 24 अक्टूबर से यहाँ पर जो बनारसी में काम खुल गया है, लोता है, लल्लापुरा है, जनसा है, कुटवा है, सभी जगह काम खुला है। सिर्फ बनारस के अलीपुरा में काम नहीं खुला है। हमारे हिसाब से यहाँ राजनीति हो रही है। सर, आपसे हम पूछना ये चाहेंगे, राजनीति किस बात पर की हो रही है, आप बताना चाहेंगे हमें? ये देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, बुनकर समाज के वोट की राजनीति हो रही है। क्योंकि आपको खुद ही सोचना चाहिए, सरदार जो है, सरदार का मतलब कोई भी सरदार हो हमारे समाज में, हमारे अगर इस्लामी तरीके से भी सोचा जाए तो सरकार ईमानदार होना चाहिए। सरदार ऐसा होना चाहिए जो सबको लेके चले, हर समाज के लोगों को लेके चले। अगर से पार्टी के लोग, आप खुद ही देख लीजिए, वहाँ पर आप जाइएगा सिर्फ कांग्रेसी लोग दिखेंगे, कांग्रेस के नेता का जमावड़ा रहेगा। तो सरदार अगर से हैं तो सबके लिए हैं जी। तो सरकार भी जैसे है कि सरकार यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार है, तो इसी तरीके सरदार लोग भी सबके लिए हैं जी। और मुर्री बंद तब करते हैं जब सरकार हमारी ना सुनती। सरकार ने सुना, बार बार आश्वासन भी दिए हैं। लेकिन सर, हम आपसे सवाल करना चाहते हैं, सरदार साहब ने मुर्री जो बंद किया, उससे पहले वेट किया 15 तारीख तक कि नया सरकार का फ्लैट रेट वापस आ जाए, लेकिन जब नहीं आया तब ना सरदार साहब ने मुर्री बंद किया है। यही कह रहा हूँ ना, 14 अक्टूबर को मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को मालूम हो गया था कि कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो गया है और 15 तारीख को शासन आदेश जारी हो गया। तो सर, कैबिनेट में क्या प्रस्ताव पास हुआ था? कैबिनेट में प्रस्ताव यही पास हुआ है कि जो 31 जुलाई तक पूर्व में जो पिछली सरकार 2006 में जो फ्लैट बिजली का बिल भुगतान जो बुनकर कर रहे थे, वही रेट से करना है। उसको जो है अभी नया रेट जो है अब सरकार तय करेगी। उसके लिए भी हम लोगों से बात हुई है, कपड़ा मंत्रालय में हम लोग गए थे, यहाँ के सचिव हैं रमन सिंह जी से, उनसे बात हुई है। तो बोले कि अभी जो है सरकार इसके लिए विचार कर रही है, जल्दी उसका नया स्कीम कोई हम लोग को सरकार देंगी।
तो सर हम सवाल आपसे करना चाहते हैं कि बुनकरों को कितनी मांग है कि फ्लैट रेट उनके वापस हो, मतलब हमें सुनने में आ रहा है कि जगह जगह लोगों को अलग अलग मांग है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई, यहाँ पर बहुत सारी तंजीमें हैं, सबकी अलग अलग सोच है, सबकी विचारधारा अलग है। हम लोग तो यही मांग कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद एक बुनकर हूँ और भारतीय जनता पार्टी का काशी क्षेत्र का अध्यक्ष भी हूँ, अल्पसंख्यक मोर्चे का। तो 90% की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं सरकार से, 90% मांग कर रहे हैं। जो बुनकर उत्तर प्रदेश में, ये लड़ाई सिर्फ बनारस की नहीं है, ये मांग पूरे उत्तर प्रदेश की है। तो हम लोग 90% जो है बुनकर उनकी मांग कर रहे हैं कि सरकार का जो वित्तीय घाटा भी कम, उनका वित्तीय बोझ कम हो सके। जो 200-300 लोग वाले बुनकर हैं तो सब पूंजीपतियों में है, तो उनका ये सब्सिडी का कोई भी सरकार की योजना का लाभ मध्यम वर्ग गरीब जो लोग हैं उनको मिलना चाहिए। तो हम लोग गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या सर अगर गरीबों के लिए केवल ये सब्सिडी है तो अमीर लोग सब्सिडी मशीन की नहीं लेंगे? देखिए, कहीं भी गरीब आदमी बुनकर यहाँ पर, बनारस की मैं बात करूँ तो यहाँ पर ज़्यादा कहीं 1 मशीन, कहीं 2 मशीन, कहीं 4 मशीन, 5 मशीन है। तो इन लोगों का रोजी रोटी चलना मुश्किल है। और पैसा वाले जो पूंजीपति, जिसकी बड़ी बड़ी मिल है, फैक्ट्री है, कारखाना, तो वो तो अपना जो है रोजी रोटी खुद ही उनका बढ़िया है। तो हम लोग छोटे लोग की बात कर रहे हैं, जो परेशान हैं लोग, वाकई में उसके हकदार हों। तो सर हम आपसे सवाल करना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि बीजेपी जो यहाँ की सरकार है, योगी जी हमारे, तो ये बुनकरों की मांग पूरी करेंगे या नहीं करेंगे? बुनकरों की मांग पूरी क्यों नहीं करेंगे? क्यों? आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने फ्लैट रेट को क्यों ख़त्म किया, क्योंकि सुनने में आया यहीं के बुनकर भी। तो सर हम आपसे पूछना चाहते हैं, मतलब उन्होंने क्यों फैसला ऐसा किया कि बुनकरों की फ्लैट रेट ख़त्म कर दी जाए? फ्लैट रेट इसलिए ख़त्म किया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, बनारस समेत बहुत सारी जगह में सुनने में आया कि बनारस के पावर लूम के कार्ड पर लोग एसी चला रहे हैं, आटा फैक्ट्री चला रहे हैं, आटा चक्की चला रहे हैं, आइसक्रीम फैक्ट्री चला रहे हैं, मॉल चला रहे हैं। ये सब बुनकर के नाम पर, बहुत ज़्यादा गलत तरीके से बिजली का इस्तेमाल कर रहे थे। चोरी को रोकने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है, और ना कि बुनकर की सब्सिडी को ख़त्म किया है। बुनकर, माननीय योगी जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार का कहना है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी, कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास की बात करती है और सबका विश्वास की बात करती है। तो बुनकर भाइयों को एकदम नहीं घबराना चाहिए कि योगी जी अगर से फ्लैट रेट बुनकरों के संग में नाइंसाफ़ी करनी रहती तो यहाँ पर 3.5 साल से सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, 3.5 साल में फ्लैट रेट पर दिया। अगर से हटाना रहता तो पहले ही साल हटा देती थी। लेकिन सर 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि सरकार ने फ्लैट रेट पर 2-3 बार उंगली उठा चुकी है, ये तीसरी बार है सर, पहली बार तो है नहीं। तो मैं यही बोल रहा हूँ ना कि चोरी को रोकने के लिए, जिस घर में चोरी रहेगी वहाँ बरकत नहीं रहेगी। तो इस चोरी को रोकने के लिए जो पावर लूम के नाम पर आइसक्रीम फैक्ट्री चला रहे हैं, आटा चक्की चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं, ये चीज़ को रोकने के लिए किया गया। तो सर जैसे जो आइसक्रीम फैक्ट्री चला रहे हैं, आटा चक्की चला, इनके पर सरकार रोकना करेगी, क्योंकि बुनकरों पर तो रोक करेगी नहीं। देखिए, सरकार ने कुछ सोचा होगा, ये तो वो लोग जाने क्या सोचे, सरकार के लोग सोचेंगे। लेकिन सरकार कहाँ तक ध्यान देगी? कोई विभाग के लोग मिलकर भी चोरी करते हैं। ऐसा नहीं कि बुनकर समाज के लोग सिर्फ चोरी कर रहे हैं, इसमें विभाग के लोग भी, उनके पर भी जांच गिरेगी। ऐसा नहीं, उनकी भी जांच होगी। जो लोग इसमें चोरी करवाने में शामिल, उनके जो है उनको सज़ा मिलेगी। तो सर जैसे कि लॉकडाउन के बाद बहुत से बुनकरों की बत्ती को, बिजली को काट दिया गया है, तो ऐसा क्यों किया गया तब? तो बिजली भाई अगर से भुगतान नहीं करेंगे तो बिजली तो कटेगी। लेकिन उसमें जो लोग अब बिल जमा होने लगी सबकी, 31 जुलाई तक जो फ्लैट रेट का फैसला आया है, अब सारे लोगों की बिल जमा हो रही है। सर मार्च से लेकर अक्टूबर तक तो बत्ती की बिल जमा हुई नहीं है, उससे पहले ही मतलब सरकार ने बिजली को काटना शुरू कर दिया था। तो भाई उनका विभाग का काम है तो काटेंगे, ऐसा नहीं विभाग का काम, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते जी। विभाग का काम उसको देखेंगे, बकाया हो गया तो काटेंगे, उनका सिस्टम वो है, रूल है। लेकिन जब शासन आदेश आ गया तो अभी सबकी बिजली जो है भुगतान करके जमा कर रहे हैं और लाइन भी चालू हो गई। लेकिन सर बुनकरों ने जानबूझ के तो बत्ती की बिल जमा, ऐसा तो नहीं था कि जमा हो रही है, उन्होंने जमा नहीं किया हो। इसीलिए ने अभी शासन आदेश आया है कि कोई भी सरचार्ज नहीं लगेगा, बुनकरों को ब्याज नहीं देना पड़ेगा। तो सर सुनने में आया था कि कज़ाकपुरा में बत्ती की बिल जमा हो रही थी, उसमें 1500 अलग से चार्ज ले रहे थे सब। नहीं, उसके लिए तो हम लोग MD ऑफिस में गए हैं, वाणिज्य निदेशक साहब से बात की है, तो वो सब खत्म हो जाए। 1500 रुपये को ऐसा नहीं सुनने में आया, 600-700 रुपये RODO के नाम पे ले रहे हैं।
वो उनका जो सिस्टम है तो सिस्टम से कर रहे हैं काम। तो सर मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ बनारस में आए थे, तो सर क्या आप लोगों ने उनसे कुछ बुनकरों के लिए बात की या नहीं? देखिए, हो सकता है कल उनसे हम लोग मिल के बात करें। जी। बात चल रही है हमारी मिलने की भी, अगर समय मिलेगा रहेगा तो मिलेंगे हम लोग। आपको लास्ट एक बार बता दूं कि जैसा बुनकरों के बीच में जो भ्रम फैलाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है बुनकरों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, मैं आपके चैनल से बता दूं कि जितना सब्सिडी पूर्व की सरकार ने नहीं दिया है, जो सपा सरकार की बात कर रहे हैं, सपा सरकार चाहे अखिलेश जी की सरकार हो, चाहे उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव की सरकार हो, जितना सब्सिडी उन्होंने नहीं दिया है अपने 2 कार्यकाल में, उससे ज़्यादा सब्सिडी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने दिया है 3.5 साल में। कैसे दिया है आपको ये बता दूं, उस ज़माने में पावरलूम बहुत कम थी उत्तर प्रदेश में, अभी पावरलूम 3.5 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, उनसे भी ज़्यादा सरकार योगी सरकार ने दिया है सब्सिडी। सर ये जो सब्सिडी जो पास हुई है, सब्सिडी कब पास हुई और किसने पास किया था? 2006 में देखिए मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, उस समय सब्सिडी देने का जो है निर्णय लिया था कि फ्लैट रेट बिजली देंगे। लेकिन ये भी तो आपको बता दें, बुनकर उस समय अक्सरियत में बुनकरों ने माननीय मुलायम सिंह यादव जी को पहले वोट दिया, उसके बाद उन्होंने ये काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कितने बुनकर समाज ने वोट दिया, लेकिन बिना तुष्टिकरण की राजनीति करते हुए सभी लोगों को जो है सबका साथ सबका विकास और सम्मान दिया है। बुनकरों के संग में कोई नाइंसाफ़ी नहीं किया है। और मैं आपके चैनल से बता दूं कि माननीय योगी जी पर पूरा भरोसा रखें, वो बुनकर हितैषी बुनकर हित के बारे में सोच रहे हैं। जहाँ जो भी होगा सस्ते दर पर बिजली देंगे, लेकिन चोरी को रोकने के लिए फ्लैट रेट को हटाया गया है और कम से कम दर पर बिजली देंगे, उसके लिए विचार विमर्श कर रहे हैं। हम लोगों ने बुनकरों से प्रस्ताव भी मांगा है, जो वाजिब रहेगा वो करेंगे। लेकिन सर 3.5 साल 4 साल योगी जी की सरकार को आने को हो गया है, इसी 3.5-4 साल में बुनकरों की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। मशीन तो बढ़ाने की कोई चांस ही नहीं है। उससे पहले तो हाल बुनकरों की सही थी ना? पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतना कोरोना महामारी पूरे दुनिया में आई, पूरा दुनिया के लोग परेशान हैं। उसमें सिर्फ बुनकर नहीं, हर समाज के लोग परेशान हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। बस हम अल्लाह पाक से यही दुआ करते हैं कि कोरोना महामारी को जल्द से जल्द दुनिया से जो है ये वबा को उठा ले और तमाम लोगों का बुनकर जो है बुनकर समाज समेत सारे लोगों का बिजनेस को अल्लाह पाक बढ़िया से बढ़िया चलावे, यही हमारी दुआ है। तो सर आपकी बात से तो यही लगता है कि योगी जी मतलब बुनकरों के पक्ष में अच्छा फैसला लेंगे, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल अच्छा लेंगे। ये सिर्फ राजनीति हो रही है यहाँ बनारस में, खास तौर से जो कांग्रेस की राजनीति मर चुकी है उसको जिंदा करने के लिए बुनकरों का सहारा लेकर के कोई देखिए काम योगी जी को करना है। जब 14 अक्टूबर को प्रस्ताव कैबिनेट में पास हो गया और 15 अक्टूबर को शासन आदेश आ गया, फिर बंदी उसी दिन समाप्त कर देना था। बंदी आखिरी रास्ता है। सरकार जब नहीं सुनती है तब रोड बंदी करना चाहिए। सरकार तो कह रही है बुनकरों को बुलाएगी, बुला करके जो बुलाया भी इसके पहले, ऐसा नहीं कि योगी जी जो है बुनकरों से कोई दुश्मनी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों को भ्रम फैलाया जा रहा है कि योगी सरकार बुनकरों की दुश्मन है। ऐसा नहीं, अगर दुश्मनी करनी रहती तो 3.5 साल क्यों सब्सिडी दी है? बहुमत की सरकार ना देते पहले साल हटा देते। लेकिन 3.5 साल 4 साल में 2-3 बार वार कर चुकी है योगी की सरकार ने, इसीलिए कोई वार नहीं की है। जब चोरी का मालूम चल गया कि बुनकरों के पावरलूम के कनेक्शन पर एसी चल रही है तो उसको कोई रोकेगा नहीं, चोरी करवाते रहेंगे। तो सर जो एसी चला, आटा चक्की चल रही है, मॉल चल रहा है, सबको रोक लगाने के लिए फ्लैट रेट को, ऐसा नहीं कि सब्सिडी के लिए मना किए। योगी जी सब्सिडी के लिए मना करते तब ये होता कि बुनकरों पर वार करें, ऐसा ना सोचे कोई। मेरे भाइयों, बुनकर के लिए जो है पावरलूम फैसिलिटी सेंटर खोला गया है, यहाँ पर कितना 1000 करोड़ की लागत से खोला गया है, सब बुनकरों के लिए है। ऐसा नहीं कि बुनकरों इतना रुपया कभी किसी सरकार ने नहीं खर्च किया। पिछली सरकार को आप देख लीजिए, यहाँ जहाँ बुनकर परेशान दिखा, रमज़ान किट बुनकरों को सरकार ने दिया है, उसके बाद हर महीना 5 किलो राशन दिया है 1 यूनिट पर। तो सरकार जो है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की बात कर रही, तो हम लोगों को भी विश्वास करना चाहिए। जो भी मजदूर लोग हैं उनको 1-1 हज़ार रुपया आया है, जनधन खाते में 500 रुपया आया है। ये सिर्फ कहने की बात है। इसके पहले आप कभी सरकार का चिट्ठा खोल लीजिए, कितना दिया। जिनका वो तो वोट भी लिए हैं, लेकिन यहाँ तो वोट भी नहीं दिए हैं, कम लोग वोट दिए हैं, लेकिन तो भी सरकार काम कर रही है। जितना हिंदू भाइयों के संग में काम किया। और पहले आप लोग को ये बता दूँ, आप
आपकी जितनी उम्र होगी आप कभी नहीं देखे होंगे बिजली 24 घंटा कोई सरकार दी है। तो ये वादा था, कागज़ पर था, ज़बानी बात थी। लेकिन योगी जी की जब से सरकार आई है, अब बनारस में सिर्फ देख लीजिए 24 घंटा बिजली है। आप रोड की हालत देख लीजिए, कोई सरकार ने इतना रोड का काम नहीं किया था जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। चाहे केंद्र देख लीजिए, राज्य देख लीजिए, 18,500 गाँव में बिजली पहुँचाने का काम किया है। ये सब देखना चाहिए। चलिए ठीक है सर, आपसे बात कर अच्छा लगा, शुक्रिया।